हरे कृष्ण। आज हम लोग पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। ये एकादशी इतना सरल है, इस एकादशी को हर कोई बहुत आसानी से पालन कर सकता है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई सोने चांदी का विग्रह बनाना है, ना दान देना है, केवल आपको इसका उपवास करना है। तो बहुत सरल है, कलयुग के मनुष्य के लिए तो बड़ा ही सरल है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बताएं और इसका क्या महत्व है ये भी समझाएं। तो भगवान कहते हैं इससे संबंधित मैं युधिष्ठिर तुमको एक उपाख्यान सुनाता हूँ। पूर्व काल में चक्रवर्ती नरेश मानधाता यही प्रश्न ऋषि लोमेश से पूछते हैं। तो ऋषि लोमेश महाराज को बताते हैं, मतलब चक्रवर्ती नरेश को बताते हैं कि एक बार चैत्ररथ नामक वन जो अप्सराओं से सुशोभित था, वन भी बहुत सुंदर है और अप्सराएं यहाँ घूमती थी, और गंधर्व भी अपने किंकरों के साथ वहाँ रहते थे, मतलब आके रमन करते थे इस वन के अंदर, क्योंकि वन बड़ा सुंदर था। देवता लोग भी आते थे, देवराज इंद्र भी आते थे, क्योंकि देवता लोग भी कभी कभी रमन करने के लिए ऐसे ऐसे जगह जाया करते थे जहाँ वन का बहुत सुंदरता हो। तो इसी बीच में एक अप्सरा मंजू घोषा नामक, उसने एक ऋषि को वहाँ देखा तपस्या करते हुए, क्योंकि ऋषि जन भी वहाँ आके तपस्या करते थे क्योंकि वन बड़ा सुंदर था। तो मंजू घोषा के अंदर में एक इच्छा हुआ कि एक ऋषि जिनका नाम मुनि मेधावी है, उनसे शारीरिक संबंध बनाए। तो उन्होंने उस ऋषि के आश्रम के पास आकर अपना एक कुटिया बना लिया, एक कोस दूरी पर, क्योंकि एक भय भी था कि अगर ऋषि को क्रोध आ गया तो कोई श्राप दे देंगे तो उनको असुविधा हो जाएगा। इसलिए एक कुछ दूरी पर उसने अपना एक कुटिया बनाया और वहाँ बीना बजाना शुरू कर दी। और बीना का आवाज़ इतना मधुर था कि उसको देखकर कामदेव भी आकर्षित हो गए, और कामदेव भी मंजू घोषा के साथ उस वीणा पे बैठकर उस ऋषि मेधावी को बाण के रूप में प्रवेश कर गए। और मेधावी भ्रमण करते करते उस बीना का आवाज सुनते सुनते उस अप्सरा के पास वहां पहुंचे, और उस ना चाहते हुए भी उस अप्सरा के प्रति वो मोहित हो गए। अप्सरा ने जब ये देखा कि ऋषि मोहित हो गए तो उन्होंने उनका आलिंगन किया, ऋषि ने भी आलिंगन किया, और ऐसा संबंध उनके बीच में दिन रात चलता रहा। कई वर्ष बीत गए और ऋषि को आभास भी नहीं हुआ। फिर मंजू घोषा नामक अप्सरा ऋषि को कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मुझे जाने का आज्ञा दे, मैं अपने स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि थोड़ा समय और रुक जाओ, अभी संध्या है, आज का रात्रि है, कल सुबह का संध्या के समय तुम अपने घर को चला जाना। तो मंजू घोषा कहती है हंसते हुए कि ऐसा कितना संध्या बीत गया ब्राह्मण, आप क्रोध ना करें, लेकिन आप अतीत को एक बार स्मरण करके देखें। तो जब मेधावी ऋषि ने स्मरण किया तो उनको पता चला कि तकरीबन 57 वर्ष और 3 माह बीत गए। और जब उनको ये स्मरण आया कि उन्होंने अपना इतना जीवन गंवा दिया, तो उसे एहसास हुआ कि उसने समय भी गंवाया, और 57 वर्ष 3 माह तो गंवाया, लेकिन उससे पहले भी जो उन्होंने तपस्या करके जो पुण्य अर्जित किया था वो भी उसके संग में गंवा दिया। और क्रोधवश उसने मंजू घोषा को
श्राप दे दिया कि तुमने मेरे तपस्या को नष्ट किया, इसलिए जाओ तुम पिशाचनी बन जाओ। मंजू घोषा ने जब इसे सुना तो वह ब्राह्मण मुनिवर मेधावी को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना की। और ऋषिगण बड़ा दयालु भी होते हैं। उन्होंने कहा, तुमने मेरा तपस्या भंग किया ये सुंदरी, इसलिए मुझे क्रोध आया, लेकिन फिर भी तुम क्षमा मांगती हो तो मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगा उसे पाप मोचन एकादशी कहते हैं। ये सब पापों का नाश करता है। तुम इस एकादशी का पालन करना और तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। एक कहकर मुनिवर मेधावी अपने पिता के आश्रम लौट गए। उनके पिता ने जब अपने पुत्र मेधावी को देखा तो उसने कहा, ये क्या कर लिया? तो उसने पिता को कहा, मैंने अपना पुण्य सारा नष्ट कर लिया। और उसने सारा जो कहानी है अपने पिता को सुनाया। तो पिता ने कहा, अब क्या करोगे? तुमने तो अपना सारा पुण्य नष्ट कर लिया। पुत्र, ऐसा तो तुम्हें करना नहीं चाहिए था। उसने कहा, पिता ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो गया, मुझे कोई उपाय बताए। तो उनके पिता ने भी यही उपाय मुनिवर मेधावी को बताया कि कृष्ण पक्ष के चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगा उसका पालन करना और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और जब कृष्ण पक्ष में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जब वो एकादशी आया तो ऋषि मेधावी ने भी इसका पालन किया और वहाँ उस अप्सरा ने भी उसका पालन किया और दोनों ही अपने पाप से मुक्त हो गए। मंजू घोषा स्वर्गलोक को चला गई अपने पुनर्यौवन को पाके पिशाच योनि से मुक्त होकर, और ऋषि को भी अपने पहले का जितना भी पुण्य था वो उसे वापस मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजन, ये पाप मोचनी एकादशी ऐसा है जिसे हर मनुष्य को पालन करना चाहिए ताकि वो अपने जन्म के सभी पापों से मुक्त हो पाए और अपने आगे का जीवन को, अपने भविष्य को भगवत सेवा में लगा के अपना उद्धार कर सके। हरे कृष्ण।